अगर मैं पूरी दुनिया के लोगों से एक सवाल करूं कि एक तरफ 50 साल की बूढ़ी महिला है और एक तरफ उसकी 20 साल की लड़की है, जवान और खूबसूरत, तो तुम किसको पसंद करोगे? तो जाहिर सी बात है, हर इंसान, हर आदमी या जवान लड़का यही बोलेगा कि हम 20 साल की लड़की को पसंद करेंगे, क्योंकि वो जवान है, वो उस खूबसूरती पर है। हर कोई उस 20 साल की लड़की को पसंद करेगा। लेकिन आज एक युवक ने अपनी 20 साल की खूबसूरत पत्नी को छोड़कर उसकी ही मां से अपने अवैध संबंध स्टार्ट कर लिए। ये तो सिर्फ एक गनीमत थी कि वो उसकी मां के साथ संबंध बनाता था, उसको मारता पीटता था, लेकिन अब आकर उसने अपनी सास के प्यार में अपनी ही पत्नी को इतनी खौफनाक मौत दे डाली कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई, और वो भी अपनी बूढ़ी सास के लिए। पूरी कहानी जब आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर शादी के बाद से ही सास के साथ दामाद के रिश्ते कैसे बन गए, और फिर ये दामाद के साथ उसके फोटोज कैसे वायरल हुए। पूरी जो कहानी है दामाद और सास की प्रेम कहानी की, उसको सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलते हैं और आज की जो घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले की और वहीं का एक सिड़पुरा थाना है। 5 अक्टूबर की रात लगभग 8 से 9 बजे का टाइम था कि रात को पुलिस के पास फोन आता है कि जो ये पारसी इलाका है, यहाँ पर एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी है। पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिलती है, पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है। पारसी इलाके में जो घर था वहां पहुंचती है और जाकर देखती है कि एक महिला जो जमीन पर पड़ी हुई है, जिसके उसके सर पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं, गले पर भी चाकू से हमला किया गया है और बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। और उसके ही कुछ ही दूरी पर उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें एक 6 महीने का उसके पास बेटा था जिसको वहाँ की महिलाएं खिला रही थी, और एक 2.5 साल का उसका बच्चा था, उसको भी चुप कर रही थी क्योंकि मोहल्ले की महिलाएं पहुंच चुकी थी, इलाके के लोग वहां पर मौजूद थे। पुलिस जो बॉडी थी उसको उठाती और पूछती है कि ये घटना को किसने अंजाम दिया और किसने दिया। तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो महिला है इसका नाम शिवानी है और ये गंज दुरवाड़े की जो पलिया गांव है वहाँ की रहने वाली है, और इसका पति प्रमोद, उसने ही इसकी हत्या की है और वो हत्या करने के बाद फरार हो गया है। और साथ में जब मतलब लड़ाई झगड़ा हो रहा था, चीख पुकार की आवाज़ आ रही थी, तो प्रमोद के साथ में उसकी सास भी थी। मतलब जो लड़की मरी है शिवानी, उसकी माँ यहाँ पर मौजूद थी जिसका नाम प्रेमवती है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि भला मतलब लड़की की माँ के सामने ही उसको मतलब दामाद ने मौत के घाट उतार दिया और माँ देखती रही। और गांव वाले ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने जो प्रमोद है उसको प्रेमवती के साथ जाते हुए देखा है। वो लोग एक बैग लेकर निकले हैं और दोनों यहाँ से चले गए हैं। अब जब पुलिस को ये पता चलता है, पुलिस दोनों को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस के लिए ये भी सवाल था कि आखिर जो सास है उसने अपने दामाद का साथ दिया अपनी बेटी की मतलब हत्या करने में, गांव के लोग मतलब ये बता रहे हैं। पुलिस छानबीन करने में लगती है और दूसरी तरफ जो शिवानी मरी थी उसके पिता आते हैं, तो पिता नए खुलासे करते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि जो शिवानी मरी है इसकी ही माँ ने इसको मारा है। इसकी माँ के अवैध संबंध अपने ही दामाद के साथ शुरू हो गए थे और इन संबंधों की वजह से ही जो दामाद प्रमोद था उसने ये कांड किया है। पुलिस चारों तरफ जो प्रमोद था उसको और प्रेमवती सास को ढूंढने में लगी हुई थी और पुलिस आनन फानन में कुछ घंटों की मेहनत के बाद ही दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब यही प्रमोद बताने वाला था और हैरानी की बात थी कि सास और दामाद के अवैध संबंध और संबंध में हत्या। अब पूरी कहानी को जब पुलिस शुरुआत से पूछती है दोनों से, तो शुरुआत से कहानी ये निकल कर आती है। जो प्रमोद था ये बताता है कि मेरी शादी 2018 में शिवानी के साथ हुई थी। शिवानी मतलब अच्छी थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक था, लेकिन शादी के 6 महीने के बाद ही, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने ससुराल में आता था, ससुराल पास था, आना जाना मेरा लगा रहता था, और इसी वजह पर, इसी बात पर मतलब आने जाने की वजह से मेरी जो सास थी प्रेमवती, उनके साथ मेरी करीबियाँ हो गई। मुझे सास पसंद आने लगी और हम लोगों के बीच संबंध हो गए और संबंध का सिलसिला बराबर चलता रहता है। और फिर एक बार जब मेरी सास मतलब मेरे ही घर पर आई हुई थी, तो रात के टाइम हम लोग मतलब मैं सास के साथ आपत्तिजनक हालत में था और मेरी पत्नी शिवानी ने देख लिया था। शिवानी ने देख लिया और फिर इसने अपने पिता को बता दी और उसके बाद परिवार में कई विवाद हुए, कई लड़ाई झगड़े हुए। लेकिन ये दोनों जो थे, प्रमोद और जो प्रेमवती थी, ये दोनों मिलकर शिवानी को मारा करते थे, पीटा करते थे कि अगर तू विरोध करेगी तो हम तुझे मारेंगे। प्रमोद अपनी पत्नी को टॉर्चर करता था और दूसरी तरफ
जो शिवानी के पिता है नारायण सिंह, उनका कहना ये था कि जो प्रेमवती थी वो जो प्रमोद था उससे शादी करना चाहती थी, शादी करने के लिए तैयार थी, प्रमोद भी तैयार था तो, और यही वजह थी कि शिवानी बराबर विरोध कर रही थी। और कुछ दिन पहले ये जो प्रेमवती है ये डायरेक्ट प्रमोद के घर पहुंच गई थी, वहीं पर जाकर रह रही थी और इसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। और 5 अक्टूबर की रात की बात है जिस दिन शिवानी को मारा गया। उस दिन बात ये थी कि शिवानी सब्जी लेने के लिए बाहर गई हुई थी और उसी टाइम पर प्रमोद और जो प्रेमवती हैं ये कमरे में जाकर संबंध बनाने लगते हैं। और अचानक से जो शिवानी थी वो वापस आती है और जब वो घर पर आकर देखती है, खिड़की से झांक कर देखती है कि उसकी माँ और उसका पति मतलब दोनों आपत्तिजनक हालत में हैं, तो उससे आग बबूली हो जाती है। बाहर से वो कुंडी लगा देती है और बोलती है कि मैं सबको बुलाऊंगी, सबको इकट्ठा करूंगी और आज तुम लोगों की असलियत बताऊंगी। लेकिन इसी बीच जो प्रमोद था वो गेट को कस के अंदर की तरफ खींचता है और जो कुंडी थी वो टूट जाती है और गेट खुल जाता है। शिवानी बाहर नहीं आ पाती, किसी को बुला नहीं पाती और फिर प्रमोद शिवानी को अंदर खींच लेता है और जो उसकी माँ थी प्रेमवती, ये दोनों मिलकर जो शिवानी थी उसकी हत्या कर देती है दोनों बच्चों के सामने। ये दोनों मतलब जो प्रमोद था वो गले पर छुरी चला देता है और जो उसकी माँ थी प्रेमवती वो सर पर जो लोहे का डंबल सा होता है उससे ताबड़तोड़ वार करती है और दोनों हत्या कर कर फरार हो जाती हैं। क्योंकि उन लोगों ने हत्या इसलिए की, अगर वो हत्या ना करते तो शिवानी पूरे मोहल्ले वालों को बुला लेती, इकट्ठा कर लेती, इसलिए मजबूरी में दोनों ने हत्या कर दी। और जो प्रेमवती है वो बताती है कि वो प्रमोद के साथ शादी करना चाहती थी, उसी के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसी की बेटी रोड़ा बनने लगी थी तो मजबूरी फंस चुकी थी, इसलिए ये कांड हो गया और ये मामला हो गया। वहीं प्रमोद और प्रेमवती दोनों में से किसी को भी कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जो शिवानी थी वो अपने 2 बच्चों के लिए इतने सालों से जो बर्दाश्त कर रही थी, वो इतने सालों से सिर्फ अपने 2 बच्चों के लिए बर्दाश्त कर रही थी। जो प्रमोद के साथ वो रह रही थी वो यही सोचकर रह रही थी कि प्रमोद के साथ रह रही है तो बच्चों की परवरिश हो जाएगी, और अगर बच्चों की परवरिश मतलब प्रमोद को छोड़ दिए तो परवरिश कैसे होगी। और परवरिश के चक्कर में वो अपनी माँ के साथ जो अपने पति के अवैध संबंध थे उसको भी बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आखिर में वो ज़िंदगी की जंग हार गई। तो इस वीडियो से सीखने को ये मिलता है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी गलत हो रहा है, आपके साथ वाला कुछ गलत कर रहा है, तो आप फ़ौरन एक्शन लें, या तो आप उससे दूर हो जाएं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें। क्या आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई टॉर्चर कर रहा है, तो आप उसके साथ इसलिए हैं कि सिर्फ क्या इज्जत बची रहेगी, बदनामी नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत दे रहा है तो खुलकर एक बार बदनामी उठा लें, एक बार सारी परेशानी उठा लें और आर या पार कर दें। अगर शिवानी ने ये फैसला किया होता, अपने दोनों बच्चों को लेकर अलग चली गई होती, अपने पिता नारायण सिंह के पास चली गई होती, तो आज शिवानी जिंदा होती। लेकिन उसने अपनी बच्चों की खातिर परिवार को बसाने की कोशिश की। उसने ये सोचा कि शायद एक दिन उसका पति प्रमोद अपनी बूढ़ी सास को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और शिवानी को बदले में मौत मिली। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या माँ को और जो प्रमोद है उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।